अभी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट एज ग्रुप, Yes. जैसे कि यंग गर्ल हु इज़ लेस देन 10 years ऑफ एज, ठीक है, जिनका एज ग्रुप होता है 10 साल से पहले, उनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले वाइट डिस्चार्ज आना, फिर ब्रेस्ट बर्ड बनना, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये मेरे साथ एक्चुअली क्यों हो रहा है, ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट। ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट, हाँ, ओके। सो प्रायर जैसे ब्रेस्ट का कंप्लीट ग्रोथ होता है, उससे पहले छोटू सा जैसे बिहाइंड द निप्स थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट होता है, ओके। सो दैट इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। उसके बाद फिर पीरियड्स आना, तो पीरियड्स में भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि इनिशियल साइकिल्स जो होते हैं हमारे वो इरेगुलर होते हैं, पेनलेस होते हैं, 2-3 महीनों में आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पीरियड्स 3 दिन तक आ रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड के 6 दिन क्यों आ रहे हैं? अगर मेरी फ्रेंड के हर एक महीने आ रहे हैं, तो मेरे 2 महीने पे या 3 महीने पे क्यों आ रहे हैं? तो उनके ये सवाल होते हैं। फिर 15 क्रॉस करते हैं, उसके बाद एक्साइटमेंट वाला फेज होता है, तो सेक्सुअल इंटीमेसी, कॉन्ट्रासेप्शन, इन्फेक्शन, PCOS, वो वाले सवाल आते हैं। फिर 20s में एंटर करते हैं, तो शादी वाली एज, तो मैं शादी करूँ, अभी करूँ, नहीं करूँ, कब करूँ, मेरे फर्टिलिटी में क्या इफेक्ट आएंगे, पहले मेरे पीरियड्स ऐसे थे, अब मेरे पीरियड्स ऐसे हो गए हैं, तो वो सवाल। फिर 30s पेरीमेनोपॉजल एज, अगर अब तक बच्चा नहीं किया तो क्या मैं लेट हो गई हूँ? अगर मैंने अभी प्रेगनेंसी प्लान की तो मुझे या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा? फिर मेनोपॉजल क्वेश्चन। तो ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। दिस क्लियरली शोज कि एक वुमेन की जो पूरी ये लाइफ साइकिल है, ये एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। Absolutely. हर स्टेज और हर एज पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस और कुछ ना कुछ नया हो ही रहा है। हाँ, हमेशा। जैसे ही वो एक नए फेज में जाती है, कुछ नए हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक नया फेज ऑफ लाइफ होता है, जिसमें अगेन देयर आर क्वेश्चंस, देयर आर चैलेंजेस, देयर आर कंसर्न्स ना। और कुछ वियर्ड सवाल लेकर भी आते हैं लोग, कुछ ऐसी चीजें जिनको सुनकर शायद आपको गुस्सा या हंसी आती हो कि यार ये क्या बात हुई, ये कहाँ से पढ़ के आ रहे हो तुम? एक्चुअली मुझे गुस्सा आना बंद हो गया है, स्पेशली जब मुझे कोई DM में या पर्सनली भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे वियर्ड चीज़ पता है मैंने क्या सुनी थी? कि अगर आप पीरियड्स में हो और अगर आपको सांप टच करता है तो वो सांप भी मर जाएगा। सांप मर जाएगा? इमेजिन। तो अभी वो तो कौन ही टेस्ट करने जाएगा, ठीक है। पर जैसा कि मैंने बताया, यंग गर्ल्स होते हैं, उनको उनकी बॉडी के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका एक साइड का जो ब्रेस्ट है उसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अनदर साइड। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि निप्पल के अराउंड जो हेयर डेवलपमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा अंडर आर्म हेयर डेवलप हो रहा है, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर वाइट डिस्चार्ज आना स्टार्ट होता है, तो सबको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, इससे मेरी बॉडी का प्रोटीन चला जाएगा, मेरे बॉडी से कैल्शियम चला जाएगा, मेरे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, मेरे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब पीरियड्स आना स्टार्ट होता है और वो जो पूरा अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप भगवान जी को टच नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप पौधा टच नहीं कर सकते, आप गेहूँ और जो सारे सीरियल्स हैं वो टच नहीं कर सकते, तो ये सारे सवाल आते हैं। फिर जब टीनेज स्पेशली ग्रुप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंटीमेसी के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली हम ऐश्वर्या राय वाला ज़माना तो पार कर चुके हैं, हम दिल दे चुके सनम वाला कि मैंने किसकी तो मैं माँ बन जाऊंगी, वो तो अभी नहीं आते। बट नाउ कॉन्वर्जेशन हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स कि हमने ऐसे ऊपर ऊपर से किया, या जेनजी लैंग्वेज में कहते हैं ड्राई हम्पिंग।
ओके, तो हमने ड्राई हम्पिंग किया और उनका बॉटम वेयर जो था वो भी गीला हुआ था, मेरा भी हुआ था, तो क्या इससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मैं किसको बताने जाऊंगी? 20s में अगेन ये सारे क्वेश्चंस। फिर प्रेगनेंसी का तो अलग ही रायता फैला हुआ है, जैसे कि प्रेग्नेंट हुए हो तो आप चौराहे पे नहीं जा सकते, आप अगर हॉस्पिटल आ रहे हो और बीच में कैनाल या कुछ आ रहा है, लाइक हमारा हॉस्पिटल जो है उसके बीच में रेलवे स्टेशन भी आता है और कैनाल भी आता है, नर्मदा कैनाल। सो सब ऐसा कहते हैं कि प्रेग्नेंट हो तो आप कैनाल क्रॉस नहीं कर सकते और आप स्टेशन क्रॉस करके नहीं आ सकते। ये वाला मिथ मैंने भी अभी रिसेंटली सुना था किसी से। अच्छा। कि मेरे नोन में एक लेडी प्रेग्नेंट है एंड उनको अपने मायके जाने का मन था एंड शी कुड नॉट गो, मतलब वो कह रही थी अभी मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं जाने देंगे, तो वो एक्चुअली ईस्ट दिल्ली में उनकी मम्मी का घर, तो वो यमुना पार करके आता है। हाँ। तो उन्होंने बोला क्योंकि बीच में यमुना आती है इसलिए आई कैन नॉट गो। एंड इट वॉज अ शॉक फॉर मी कि मतलब क्या हो जाता है इससे, देयर मस्ट बी सम रीजनिंग, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट। फिर मेनोपॉज में भी ऐसा ही सब कुछ होता है कि चलो पीरियड्स चले गए तो फिर चले गए और फिर पता चलता है कि 5 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। ओह अच्छा। हाँ, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में भी बहुत होता है ये। और फिर वो जो प्रेगनेंसी होती है वो सेफ एंड हेल्दी होती है, क्योंकि पेरीमेनोपॉज वाला फेज चल रहा है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, दैट मीन्स आपकी अभी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं। और इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी हो, कैन दैट सस्टेन करती है वो, पर वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ओके ठीक है, आपको साथ में थायराइड कंडीशंस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे इश्यूज हुए हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हो, आपका ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है, आप ओवरवेट हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आपको ऑलरेडी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रखी है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये सारे कंडीशंस में हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो। बट अभी तो ऐसा टाइम है कि बहुत से लोग 30s मिड 30s के बाद ही प्रेगनेंसी चूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर करियर्स एंड अदर पर्सनल रीजंस। देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक को प्रेग्नेंट होना है, जिनकी शादी हो गई है, और एक को कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो वो 2 जो लोग हैं ना, 2 ग्रुप वाले, वो कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, दे विल बी लाइक, कैन आई वेयर 2 condoms? कैन आई जस्ट वॉश? कभी कभी पॉकेट मनी नहीं मिलती है तो वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्या मैं वो वॉश करके यूज कर लूँ। अच्छा हाँ, अगर हम यूज करेंगे प्रोटेक्शन तो हमारा जो प्लेजर है वो कम हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर यूज नहीं करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांस हो जाएंगे। समझो कि धरती फट गई है और अब उनमें समाने का वक्त आ गया है उनके लिए। ये सारे सवाल जो हैं वो प्लेस ऑफ कंसर्न या इनसिक्योरिटीज या डर, फियर से आ रहे हैं कि ओ ये तो नहीं हो गया, ओ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इट्स ऑल्सो बिकॉज मतलब इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसको भी जाता है, इस बात को भी जाता है कि लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस बहुत है कि तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक अनमैरिड कपल प्रेग्नेंट होता है तो लड़के को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि एक लड़की की ज़िंदगी अफेक्ट होती है। इसीलिए लड़कियां ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं और सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उनको डर रहता है। पीरियड्स में भी जैसे आपने बताया, एक दिन भी मिस हो जाए तो उनको इतना डर हो जाता है बिकॉज अगेन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस चीज़ से। एब्सोल्युटली। सो ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर, अ प्लेस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी फॉर देम, परिवार की इज्जत, अपनी इज्जत। सो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर है लड़कियों पे, जैसा मैं इसको देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ऑल द गर्ल्स, ऑल द विमेन, टीनेजर्स और इन देयर 30s 40s और इवन अभी आपकी अगर पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं या किसी भी आप फेज़ में हो, तो ये वाला जो एपिसोड है अब यहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारे मिथ्स
ब्रेक होंगे, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।